टाइटल रिच डैड पुअर डैड, संपत्ति के सफलता की कहानी। इंट्रोडक्शन। हमारे YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। आइए हम रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलिंग किताब रिच डैड पुअर डैड की आश्चर्यजनक बातचीत को जानें। हम संपत्ति की सफलता के रहस्यों का पता लगाने, दो प्रभावशाली पिता-पुत्र फिगर से सीखने और असली आर्थिक स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करें, इसे खोलने के लिए हमारे साथ जुड़े। अगर आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं, तो लाइक बटन और अधिक शक्तिपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1, दो पिता की कहानी। इस अध्याय में हमें लेखक के दो पिता आदर्शों से परिचित कराया जाता है। उनके खुद के पिता, गरीब पिता, जो अच्छी शिक्षा होने के बावजूद आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं, और उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता, धनी पिता, एक उद्यमी जिन्होंने बड़ी धनराशि हासिल की है। उनके विचारों और धन के प्रति रवैयों के माध्यम से रॉबर्ट को सबक सिखाया जाता है, जो उनके व्यक्तिगत आर्थिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतों को स्थापित करता है। चैप्टर 2, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रॉबर्ट ने कैश फ्लो क्वाड्रेंट की अवधारणा पर विचार किया है, जो लोगों को 4 श्रेणियों में विभाजित करता है: कर्मचारी, स्वयं रोजगारी व्यक्ति, व्यापारी और निवेशक। उन्होंने बताया है कि वाम पक्ष से दाहिने पक्ष में जाने, कर्मचारी या स्वयं रोजगारी व्यक्ति होने से व्यापारी या निवेशक बनने तक संपत्तिक स्वतंत्रता प्राप्त करने और दीर्घकालिक धन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चैप्टर 3, अपने व्यवसाय का ध्यान रखें। इस अध्याय में रॉबर्ट ने उसे अपने व्यापार का ध्यान देने की महत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने आर्थिक साक्षरता विकसित करने, आत्मशिक्षा में निवेश करने और ऐसे निवेश करने वाले संपत्तियां खरीदने की आवश्यकता को बताया है जो पासिव आय, जैसे कि रियल एस्टेट और स्टॉक्स उत्पन्न करती है। चैप्टर 4, करोड़पति के कर का इतिहास और कॉरपोरेशन की शक्ति। रॉबर्ट ने करोड़पति के कर के इतिहास का खुलासा किया है और बताया है कि धनी लोग कैसे कॉरपोरेशन का उपयोग करके अपने कर दायित्वों को कम करने के लिए योजना बनाते हैं। उन्होंने बताया है कि कर सिस्टम को समझना और इसका उपयोग करना धनी होने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। इस अध्याय ने पाठकों को उद्यमिता की महत्व और एक मजबूत आर्थिक आधार बनाने की महत्वपूर्णता का पता कराया। चैप्टर 5, धनी पैसा नहीं बनाते, धनी खुद बनते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट ने आर्थिक बुद्धिमत्ता की अवधारणा का परिचय किया है और धन बनाने के लिए नवाचारी सोच और समस्या का समाधान करके पैसे कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने सफल उद्यमियों की कहानियां साझा की हैं, जिन्होंने रचनात्मकता, सहनशीलता और अवसरों की खोज करके बड़ा धन अर्जित किया है। यह अध्याय पाठकों को उद्यमिता के मानसिकता से अवगत कराकर विभिन्न आय उत्पन्न करने के संभावनाओं का पता करने के लिए प्रोत्साहित करता है। चैप्टर 6, पैसे के लिए काम करें, पैसे के लिए न करें। इस अध्याय में रॉबर्ट ने पारंपरिक ज्ञान को चुनौती दी है और यह कहा है कि शिक्षा ट्रेनिंग से आगे बढ़ता है। उन्होंने निरंतर शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के महत्व को जोर दिया है, पाठकों को नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरित किया है, जो उनके आर्थिक अनुसरणीयता को बढ़ाते हैं। रॉबर्ट ने ऐसे महत्वपूर्ण बातें शेयर की हैं, जैसे कि गलतियों से सीखना और उनसे अनुभव से सीखने की महत्वता। कंक्लूजन। रिच डैड पुअर डैड केवल एक किताब नहीं है, यह एक परिवर्तनकारी मार्गदर्शिका है जो हमारे धन और आर्थिक सफलता के बारे में हमारी पूर्वधारित धारणाओं को चुनौती देती है। रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बताई गई कहानियों और अनमोल अधिगमों के माध्यम से पाठकों को उद्यमिता के मानसिकता से अवगत कराती है, जो वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता की ओर प्रवृत्त करती है। हम उम्मीद करते हैं
कि आपने रिच डैड पुअर डैड की यह सारांशिक कहानी आनंद लिया। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ध्यान देने वाली रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे अच्छी किताब रिच डैड पुअर डैड के ज्ञान से अपने दर्शकों को बदलने और धन समृद्धि के मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता करने की आशा है।